बोली देवादिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य एक स्वर्ण मुनिवर श्री प्रज्ञासागर जी महाराज की जय। द्वादशांगिरवाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। आज हम 10वां गुणस्थान जिसका नाम है सूक्ष्म सांप्राय उसको पढ़ेंगे। ध्यान से देखो इस गुणस्थान की परिभाषा और विशेषता और इसके आगे के गुणस्थानों की भी परिभाषा और विशेषता। सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान किसे कहते हैं? जिस गुणस्थान में अत्यंत सूक्ष्म लोप कषाय मात्र का उदय रहता है उसे सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान कहते हैं। सूक्ष्म मीन्स होता है अत्यंत हीन, सांप्राय मीन्स होता है कषाय। अत्यंत हीन कषाय इस गुणस्थान में रहती है। इसके बाद इसकी विशेषता है इस गुणस्थान में यथाख्यात चारित्र से कुछ न्यून चारित्र पाया जाता है। उपसम श्रेणी में 10वें गुणस्थान वाले जीव के नीचे की ओर 2 मार्ग हैं। 10वें से 9वें में मरण की अपेक्षा चौथे में, या तो 9वें में आएगा या मरण के समय चौथे में। ऊपर की ओर गमन कर 11वें गुणस्थान में पहुंचते हैं। क्योंकि ये 10वां है तो कहाँ जाएगा? 11वें में। छपक श्रेणी वाला 10वें गुणस्थान से सीधे 12वें में जाता है। छपक श्रेणी वाला जो है वह सीधे 12वें में जाता है, क्योंकि छपक श्रेणी का गुणस्थान 11वां नहीं है तो कहाँ जाएगा? सीधे 12वें में जाएगा, है ना। इस गुणस्थान का मरण की अपेक्षा जघन्य काल एक समय तथा उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है। इसके बाद आता है 11वां गुणस्थान उपशांत मोह गुणस्थान किसे कहते हैं? चारित्र मोहिनी की 21 प्रकृतियों के उपशम से यथाख्यात चारित्र सहित परिणाम को उपशांत मोह गुणस्थान कहते हैं। इन सब की परिभाषा हम गाथाओं से पढ़ेंगे। कहाँ? जीव कांड में। अभी हम आपको हिंदी से बता रहे हैं। चारित्र मोहिनी की 21 प्रकृतियों के उपशम से यथाख्यात चारित्र सहित परिणाम को उपशांत मोह गुणस्थान कहते हैं। इसकी विशेषताएं देखो। जीव का उपशम काल समाप्त होते ही उसे नीचे 10वें गुणस्थान में गिरना पड़ता है। आगे 9, 8, 7, 6वें तथा गिरना ही पड़ता है। यानी कहाँ नीचे गिरेगा? तो 9वें, 8वें, 7वें, 6वें में तक गिरना ही पड़ता है। आगे चढ़ भी सकता है और गिर भी सकता है और रुक भी सकता है। फिर से देखें, इसको जरूरी है। इसलिए जीव का उपशम काल समाप्त होते ही उसे नीचे 10वें गुणस्थान में गिरना पड़ता है। कौन से गुणस्थान की चर्चा चल रही? 11वें की। कहाँ आएगा वो? 10वें में। आगे 9वें, 8वें, 7वें, 6वें तक गिरना ही पड़ता है। आगे चढ़ भी सकता है, गिर भी सकता है और रुक भी सकता है। चढ़ेगा तो कहाँ जाएगा? 12वें में। गिरेगा तो इन गुणस्थानों में, है ना। और रुक भी सकता है वहीं जहाँ पर है। यदि क्षायिक सम्यक दृष्टि उपशम श्रेणी पर चढ़े तो नीचे गिरकर चौथे गुणस्थान से नीचे नहीं गिर सकता। आएगा तो कहाँ तक? चौथे, उससे नीचे नहीं आता। इस गुणस्थान में बंध केवल साता वेदनी का ही होता है। इस गुणस्थान का मरण की अपेक्षा जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है। अब 12वां गुणस्थान क्षीण मोह गुणस्थान किसे कहते हैं? मोहिनी कर्म की समस्त प्रकृतियों के क्षय से यथाख्यात चारित्र सहित परिणाम को क्षीण मोह गुणस्थान कहते हैं। जहाँ समस्त कषायों का क्षय हो चुका है उन निर्मल परिणामों को क्षीण कषाय गुणस्थान कहते हैं। इसकी विशेषताएं क्या है? इस गुणस्थान में प्रवेश के समय तो पहला पृथक्त्व वितर्क विचार शुक्ल ध्यान होता है, पश्चात एकत्व वितर्क अविचार शुक्ल ध्यान अंत तक रहता है। जघन्य व उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है। किसका? 12वें गुणस्थान का। क्षीण मोह यह आदि दीपक है। क्षीण मोह यह आदि दीपक है। इसके बाद सहयोग केवली गुणस्थान किसे कहते हैं? 4 घातिया कर्मों के पूर्ण रूप से नाश होने पर योग सहित जो अवस्था होती है उसे सहयोग केवली गुणस्थान कहते हैं। घातिया कर्मों के क्षय हो जाने से जहाँ केवल ज्ञान, केवल दर्शन व अनंत सुखादि प्रकट हो जाते हैं उन्हें केवली कहते हैं। और इनके जब तक शरीर और योग रहता है इन्हें सहयोग केवली कहते हैं। शरीर और योग रहेगा तो सहयोग केवली कहलाएगा। अब विशेषताएं क्या है इसकी? तीर्थंकर केवली को छोड़कर इस गुणस्थान का जघन्य काल अंतर्मुहूर्त है। तीर्थंकर सहयोग केवली परमात्मा का जघन्य काल
वर्ष पृथकत्व अर्थात 3 वर्ष से लेकर 9 वर्ष के अंदर ही रहता है। उत्कृष्ट काल गर्भकाल सहित 8 वर्ष 8 अंतर मुहूर्तकम 1 पूर्व कोटि है। आगमन 12वें गुणस्थान से गमन 14वें गुणस्थान में होता है। संयोग केवली परमात्मा कई प्रकार के होते हैं। तीर्थंकर संयोग केवली, मुख केवली, अंतःकृत केवली, उपसर्ग केवली, सामान्य केवली, समुद्घात केवली। संयोग शब्द आदि दीपक है, केवली शब्द अंत दीपक है। इस गुणस्थान में जीवों की संख्या 8,98,502 है। इसके बाद 14वां गुणस्थान अयोग केवली गुणस्थान किसे कहते हैं? तीनों योगों से रहित केवल ज्ञान सहित परिणाम को अयोग केवली गुणस्थान कहते हैं। अत्यंत परमेष्टि के जब योग नष्ट हो जाता है तब से जब तक ये शरीर से मुक्त नहीं होते इन्हें अयोग केवली कहते हैं। इसकी विशेषता क्या है? अयोग केवली का काल अ, ई, उ, रे, लृ इन 5 स्वरों को बोलने में जितना समय लगता है उतना ही है। इसके उपांत समय में 72 और अंत समय में 13 और यदि तीर्थंकर नहीं है तो 12 प्रकृतियों का क्षय होता है। इसके अनंतर ही जीव शरीर से मुक्त हो लोकाग्र में विराजमान हो जाता है। इस गुणस्थान में जीवों की संख्या 598 है। इस प्रकार से 14 गुणस्थान की परिभाषा और उनकी विशेषता पूर्ण हुई। अब इसके बाद हम आपको जीव समास पढ़ाएंगे। बोलिए महावीर भगवान की जय।